हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत स्पेशल है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि मेरा वीडियो स्पेशल है और आप लोग इस बात से पक गए होंगे, लेकिन सच में आज का वीडियो एक स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोरल स्टोरी है, जिसकी आपको बहुत अच्छी सीख भी मिलने वाली है। बेसिकली मेरा इंटेंशन ये था कि मैं इस स्टोरी के माध्यम से आपको ट्रांसलेशन सिखाऊं। मैं ट्रांसलेट करना चाहती थी, तो इसके लिए जब मैं कोई मैटर ढूंढ रही थी तो मुझे स्टोरी मिली और एक्चुअली मुझे बहुत पसंद आई और मुझे लगा कि इससे अच्छा आप टॉपिक हो ही नहीं सकता कोई। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप ज़रूर देखिए, पूरा देखिए, बिना स्किप किए देखिए। बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और आई प्रॉमिस कि जब आपको भी पूरी स्टोरी पढ़ लेंगे और सीख लेंगे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। और हाँ, अगर अभी से वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर ही दीजिए, किस बात की देरी है। तो आज की वीडियो जो है वो एक बेसिकली स्टोरी है जिसका नाम है द वॉल्फ एंड क्रेन। ज़्यादा देरी करे बिना हम ए वॉल्फ हैड अ बोन स्टक इन हिज थ्रोट। ये कहता है वोल्फ। पहले तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए, स्टोरी का मतलब क्या है। द वोल्फ, वोल्फ माने होता है भेड़िया, वोल्फ मीन्स भेड़िया। एंड क्रेन, क्रेन मीन्स होता है सारस, जो बगुले जैसा होता है। कई बार आपने बारिश में या कहीं भी जहाँ पानी भरा होता है और छोटी मोटी मछलियाँ उसमें होती हैं, वहाँ पर आपने इस पक्षी को देखा होगा। इसकी बहुत लंबी चोंच होती है और कई बार ये एक टांग पर खड़ा होता है ना। तो वो सारस होता है, वोल्फ एंड द क्रेन। ठीक है, सारस और एक भेड़िए की कहानी है। ए वॉल्फ हैड अ बोन, एक भेड़िए के पास हैड अ बोन, एक हड्डी थी। स्टक, स्टक मतलब यहाँ पर हुआ फंसी हुई। हम भी कहते हैं ना, वी आर स्टक इन दिस सिचुएशन, हम किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं। स्टक माने फंसा हुआ। वो एक हड्डी थी उसके पास जो फंसी हुई थी इन हिज थ्रॉट, थ्रॉट माने गले में, थ्रॉट मीन्स गले में। वो हड्डी उसके गले में फंसी हुई थी। किसके गले में? वॉल्फ के गले में। ठीक है। बींग मच इन पेन, बहुत, बींग माने होते हुए, मच माने बहुत, इन पेन माने दर्द में, बहुत दर्द में होते हुए, यानी बहुत दर्द में झेलते हुए। ही रेन अबाउट, वह दौड़ा जा रहा था, भागा जा रहा था, वह भाग रहा था दर्द के मारे। ही देन मैट, ही वह है, यहाँ पर देन, देन टी एच ए एन, देन जो है वो कंपैरेटिव या कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होता है। ये देन जो है इसका मतलब होता है तब या इसके बाद। ही देन मैट, मैट मीन्स मीट की सेकंड फॉर्म है मिला। तब वह मिला, किससे मिला? एक क्रेन, एक क्रेन से, एक सारस से। एंड और रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की। हिम उसको, टू पुल खींचने के लिए, आउट बाहर, द बोन हड्डी को। अब आपको समझ में आ गया, एक एक वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया है और इसी तरह आप हमेशा पढ़ते हैं मुझसे। तो मैं चाहती हूँ कि आपको अगर कुछ ना भी समझ में आए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। कोई वर्ड मीनिंग रह गया हो मुझसे तो ज़रूर कमेंट करें। क्या कह रहे हैं देखो, बींग मच इन अ पेन, बहुत दर्द में होते हुए वह भागा जा रहा था। ही देन मैट, तब वह मिला, यानी भागते भागते वह मिला एक सारस से और उससे उसने प्रार्थना की कि उसकी हड्डी को बाहर खींच कर निकाले। पुल माने खींचना होता है, निकालना। आउट माने बाहर, बाहर खींच कर निकाले। द क्रेन न्यू, न्यू ये सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्रेन, बगुला जानता था, या सॉरी सारस जो है वो जान गया, हाउ डेंजरस, कितना खतरनाक, इट वॉज यह था। और वो जो क्रेन था वो जान गया था ये बात कि ये कितना खतरनाक है, मैं इसकी हड्डी कैसे निकाल दूँ, इसके मुंह में सर दे दूँ अपना। तो क्रेन को थोड़ा डाउट था, डाउट क्या, वो डर गया था। टू पुट हिज हेड, कि अपना सर रखना, इनसाइड के अंदर, द वॉल्स माउथ, उस भेड़िए के मुंह में। अब क्रेन को जो है पता चल गया था कि ये बहुत ही खतरनाक था, भेड़िए के मुंह में अपना सर रख देना। उसकी चोंच लंबी थी, उसकी चोंच को उस गले की हड्डी तक पहुंचाने के लिए उसको अपना सर भेड़िए के मुंह में डालना पड़ना था, डालना ही होता। तो इस बात को लेकर वो डाउटफुल था और बहुत डर गया था और उसे पता था ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि भेड़िया उसको खा भी सकता था। ही ऑल्सो सॉरी, सो इसलिए, सो मीन्स इसलिए, ही रिफ्यूज, रिफ्यूज माने डिनाई, मना कर देना। सो ही रिफ्यूज, इसलिए उसने मना कर दिया। टू डू इट, टू डू करने के लिए, इट इसे, इसे किसे मतलब इस काम को करने के लिए क्रेन ने मना कर दिया। बट लेकिन, दी वॉल्फ वह भेड़िया, अश्योर्ड, अश्योर्ड मतलब विश्वास दिलाया, उसने विश्वास दिलाया द क्रेन सारस को, दैट की देयर वॉज नथिंग कि वहाँ कुछ भी नहीं था, टू फियर डरने के लिए। यानी भेड़िया उस क्रेन को कहता है कि डरने की
कोई बात नहीं, उसको विश्वास दिलाता है कि प्लीज़ डरो मत, मेरी हेल्प करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिसकी वजह से तुम्हें डर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ही ऑल्सो प्रोमिस्ड, वह वादा भी करता है या उसने वादा किया, प्रॉमिस किया उसने क्या, द क्रेन को ए रिवॉर्ड, एक इनाम, फॉर हिज हेल्प, उसकी मदद के लिए। और वो साथ ही कहता है कि मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, तुम डरो मत, इसके साथ साथ वो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ इनाम भी दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। क्योंकि इस वक्त वो बहुत दर्द में था, और जब दर्द में इंसान हो या पशु हो या पक्षी हो, वो हर तरह से हार मान जाता है। फिजिकल पेन सहन करना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो उसको रिवॉर्ड देने के लिए भी तैयार हो गया। इसलिए द क्रेन पुट हिज हेड, इसलिए बगुले ने रखा अपना सर, क्रेन सारस, पुट रखता है, हिज हेड अपना सर, इनसाइड द वॉल्फ्स माउथ, इनसाइड अंदर की तरफ, द वॉल्फ भेड़िए के, अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब वॉल्फ के माउथ में, वह भेड़िए के मुंह में अपना सर रखता है, एंड विद, और के साथ, हिज लॉन्ग बीक, उसकी अपनी लॉन्ग मतलब लंबी, बीक माने चोंच, पुल्ड खींचता है, आउट बाहर, द बोन हड्डी को। और फिर क्या करता है क्रेन, अपना सर उसके मुंह में रख देता है और अपनी लंबी चोंच से उसकी हड्डी को बाहर निकाल देता है। आफ्टर डूइंग हिज वर्क, आफ्टर माने के बाद में, डूइंग माने करना, हिज वर्क उसका काम, सक्सेसफुली सफलतापूर्वक, कामयाबी से, यानी सफलतापूर्वक ये काम करने के बाद, द क्रेन वो जो सारस था, आस्क माने कहता है या कहा, द वॉल्फ से, फॉर हिज रिवार्ड, अपने इनाम के लिए। जब वो ये काम कर चुका, जब उसने उसकी हड्डी निकाल दी, तो बगुले ने अपना इनाम मांगा। बगुले ने उस भेड़िए को कहा कि अब मुझे मेरा रिवॉर्ड दो। तो आपको क्या लगता है, वॉल्फ ने रिवॉर्ड दिया होगा? अगर आपको लगता है कि रिवॉर्ड दिया होगा तो भी, और लगता है नहीं दिया होगा तो भी, आप मुझे कमेंट कर दीजिए अभी के अभी। द वॉल्फ रिप्लाइड, तो भेड़िया जवाब देता है, दैट द क्रेन्स प्राइज, कि क्रेन का प्राइज है, कि क्रेन यहाँ भी फिर अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब क्रेन का, प्राइज मतलब इनाम, सारस का इनाम, वॉज था, दैट कि ही हैड नॉट बिटन, कि उसे नहीं खाया गया, ऑफ, बिटन ऑफ एक ही साथ है, बिटन ऑफ, उसे काट नहीं खाया, हिज हेड उसके सर को, व्हेन जब, द क्रेन कि जब क्रेन का, सारस हैड पुट हिज हेड उसने अपना सर रखा था, इनसाइड द वॉल्फ्स माउथ, इनसाइड वॉल्फ्स माउथ, वॉल्फ के मुंह के अंदर की तरफ या अंदर। तो रिप्लाई क्या करता है वॉल्फ, उसको आंसर देता है, रिप्लाई करता है कि क्रेन, तुम्हारा प्राइज था कि जब तुमने अपना सर मेरे मुंह के अंदर रखा तो मैंने तुम्हें काटा नहीं, खाया नहीं, यही तुम्हारा इनाम है कि मैंने तुम्हारी जान बख्श दी है, मुझे तुम्हारा सर खाने का मौका मिल रहा था फिर भी मैंने छोड़ दिया है, तो यही तुम्हारा इनाम था। देखो कितना धोखेबाज है ना वो। ऐसे दोस्तों से आप हमेशा सावधान रहो, आप मदद करो लेकिन इस तरह से बेवकूफ़ ना बनो। हैविंग सैड मतलब इतना कहते हुए, दैट यह बात कहते हुए, द वॉल्फ वेंट अवे, भेड़िया चला गया दूर, वाइल जबकि, द क्रेन सारस स्टूड खड़ा रहा, देयर वहाँ पर, इन अ शॉक्ड स्टेट, शॉक्ड माने अचंभित, हैरानी से, स्टेट माने अवस्था, अचंभित अवस्था में, हैरानी वाली अवस्था में बगुला वहाँ खड़ा रहा और वॉल्फ वहाँ से चला गया, ये कहकर कि तुम्हारा इनाम तो यही था कि मैंने तुम्हें खाया नहीं, तुमने अपना सर मेरे मुंह के अंदर रखा था फिर भी मैंने तुम्हें खाया नहीं, यही तो तुम्हारा इनाम था। आई होप दोस्तों आपको स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी। मेरे गले में कुछ खराबी हो रही है तो इसकी वजह से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी और इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि ऐसे धोखेबाज लोगों से हमें बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, हमें हेल्पफुल होना चाहिए, नो डाउट हमें मदद करनी चाहिए लोगों की, लेकिन अपना यूज़ नहीं करने देना चाहिए। कोई भी इस बात को लेकर ये नहीं सोचे कि ये तो इसको इतना सा बोलो ये कर देगा, ये मान जाएगा, इस तरह से नहीं। अपना विवेक, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए आप लोगों के साथ बिहेव करो, ट्रीट करो उनको। दोस्तों कहानी बहुत अच्छी है, आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी मेहनत को सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और आपको अगर लगता है ये स्टोरी किसी के शेयर करने लायक है तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेकआउट कीजिए जो कि आपके नीचे ही है, और उसमें आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे जो कि बहुत यूज़फुल हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स हैं, डेली यूज़ इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, बहुत यूज़फुल है।
सो आई होप आप लोग मेरी मदद करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।